इसीलिए कहते हैं कि जब आप सोने लगे तो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करें, आप अच्छे मुस्तकबिल को तसव्वुर में लाएं कि क्या आपका मुस्तकबिल होगा, और जब आप उठें तो अगेन उसी अच्छे मुस्तकबिल को ज़हन में लाएं, तसव्वुर में लाएं। ये पॉजिटिव आप विजुअलाइजेशन करें तो आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ जाएगा। सोच से फीलिंग आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह जब आप अपने बड़े मुस्तकबिल की फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं कि जो आपकी होंगी, तो वो आप उस जगह पहुंच जाते हैं। जितने दुनिया के ग्रेट्स हैं उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया हुआ है। 100% किसी के कंट्रोल में सबकॉन्शियस नहीं आ सकता, लेकिन जब आप इस पे काम करते हैं ना तो ये कंट्रोल में आ जाता है, यानी ज़्यादातर आप अपनी फेवर में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप यूँ कह लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, तो हम एटलीस्ट दुश्मन से बच सकते हैं और दोस्त के साथ हम ज़्यादा टाइम रह के और एक दूसरे को म्यूचुअल फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बाहर की दुनिया, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि बाहर की दुनिया ज़्यादा मैटर नहीं करती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर आपका कितने ज़्यादा दुश्मन है और कितने ज़्यादा दोस्त हैं। असल में आपका दोस्त और आपका दुश्मन आप खुद ही हैं। यानी वो कहते हैं ना, मेरा शुमार भी मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी अपने दुश्मनों में है। बुनियादी तौर पे इंसान खुद ही अपना दुश्मन है, उसे बाहर के दुश्मन से कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। हमारी ख्यालात यानी थॉट्स, फीलिंग जो है, ये जो और थॉट्स, फीलिंग, ये जो है ये हमारी दोस्त और दुश्मन बनती है जी। क्या ख्यालात हैं हमारे, क्या सोचें हैं और क्या फीलिंग है। ये तीन चीज़ें कर लें, ख्याल, सोच और फीलिंग, ये हमारे दोस्त या दुश्मन होते हैं। तो ये जो आपके ख्याल हैं, जो आपके सोचे हैं, जो आपकी फीलिंग है, इसको आपको नेगेटिव या पॉजिटिव करना चाहिए, इससे ज़िंदगी बदलेगी। अच्छा, इनके ऊपर एक सबकॉन्शियस माइंड है। अब आप कहेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड वही है, उसके अंदर वही चीज़ें फिट हो जाती हैं जो कि आप हैं, वो हमारी शख्सियत का रिफ्लेक्शन है। समझ लीजिए, एक सबकॉन्शियस माइंड है हमारे ऊपर, जो हमारी एबिलिटीज़ को, हमारे शॉर्टकम्स को, हमारे हर चीज़ को देखता है, खामियों और खूबियों को। और अगर हमारे ख्याल, सोचें, फीलिंग बुरी हो जाए तो वो सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाती हैं और हमारी नाकामी गारंटी हो जाती है, हम ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। और अगर हम अपने ख्याल, सोचें, फीलिंग्स को बेहतरीन रखें, आला, प्रोडक्टिव, इंस्पायरिंग, गोल ओरिएंटेड, तो यही हमारा दोस्त बन जाता है और सबकॉन्शियस जो है वो हमारा पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू कर देता है। जितने दुनिया के ग्रेट्स हैं उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया हुआ है। 100% किसी के कंट्रोल में सबकॉन्शियस नहीं आ सकता, लेकिन जब आप इस पे काम करते हैं ना तो ये कंट्रोल में आ जाता है, यानी ज़्यादातर आप अपनी फेवर में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप यूँ कह लीजिए। अगर हम अपनी डिज़ायर, गोल जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं, उसके ऊपर काम करके इसको हम ट्रेन करने में कामयाब हो जाए सबकॉन्शियस को, तो वो बड़े बड़े नताइज हम हासिल कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में 30% लोग शुगर के मरीज़ हैं और 30% ही नफ्सियाती अमराज का शिकार लोग हैं। और मैं बड़े एतमाद से आपको कह रहा हूँ कि ये सारे लोग मेंटली ऑक्यूपाई हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक है, पुअर थॉट्स हैं, पुअर फीलिंग्स हैं अपने। अब आप कहेंगे पुअर फीलिंग और अच्छी फीलिंग क्या होती है? जब आप इरिटेशन की फीलिंग आए, नफ़रत की, गुस्से की फीलिंग्स आपके पास आए, नाकामी की फीलिंग आए, उसके मुकाबले में अगर आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग जो आउटकम आएगी उसके ऊपर फिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, जब वो पैसा आपके पास आ जाएगा तो क्या फीलिंग होगी आपकी? बस अगर ये फीलिंग आप क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं इस अपने ज़हन के लेवल पे, तो आप उस तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दुनिया के जितने भी ग्रेट्स हैं, जितने भी कामयाब एथलीट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी लोग थे,
इनकी ना, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस को बड़ा ट्रेन किया, यानी इन्होंने अच्छी आदत अडॉप्ट की हुई थी। दे आर वेरी गुड रीडर्स, दे आर हार्ड वर्कर्स, दे आर वेरी गुड थिंकर्स, दे नो कि उस वक्त उनको उस सूरत में क्या सोचना है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस दिमाग का कोई दिमाग नहीं है। तो जब आप इस दिमाग को किसी काम पे लगाते हैं, प्रोडक्टिव काम पे लगाते हैं कि मेरा ये गोल है, आज का मेरा ये अल्टीमेट गोल है, हर दिन का एक गोल होता है ना, ये अल्टीमेट गोल है, और उसके बारे में आप एडवांस में सोचते हैं, प्लान करते हैं कि ये इस तरह एग्जीक्यूट होगा, तो फिर आपका ये सबकॉन्शियस जो है उसमें आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम सो जाते हैं, हमें 8 घंटे की नींद तो चाहिए होती है, हमारा सबकॉन्शियस नहीं सोता, वो जागता रहता है। वो बल्कि जो हम सोचते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब आप सोने लगे तो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करें, अब अच्छे मुस्तकबिल को तसव्वुर में लाएं कि क्या आपका मुस्तकबिल होगा, और जब आप उठें तो अगेन उसी अच्छे मुस्तकबिल को ज़हन में लाएं, तसव्वुर में लाएं। ये पॉजिटिव आप विजुअलाइजेशन करें तो आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, कामयाबी आ जाएगी। इसके बरक्स लोग सोते हुए भी अपने आप को सेल्फ पिटी, नेगेटिव थाट्स, कमी, कोताही को सोते हैं। गिल्ट होता है कि आज सारा दिन कुछ नहीं किया। ये गिल्ट भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और मैच देखा, फारग टाइम ज़ाया किया, दोस्तों से गपशप मारी, उधर चले गए, ज़रूरत नहीं थी, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उसी फीलिंग में सोते हैं। सुबह उठ के भी उनका कोई मकसद नहीं होता, वो परेशान होते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है। तो इससे उनका जो नेगेटिविटी है ना, माइंडसेट, सबकॉन्शियस, वो नेगेटिव जो है ना वो ट्रेंड हो जाता है, उससे उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नाकामी और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो ज़िंदगी में वो पीछे रहते हैं। अगर आप इन बातों को, इस वीडियो को दोबारा आप देख लें कि 4 चीज़ें बुनियादी हैं, यानी आपकी ख्यालात, सोचें और फीलिंग। क्योंकि ये जो थॉट है ना, ये सोच जो है, ये दैट बिकम फीलिंग में कन्वर्ट होती है, और फीलिंग बिकम एक्शन, और एक्शन बिकम रिपीट एक्शन, और रिपीट एक्शन बिकम योर करैक्टर, एंड योर करैक्टर बिकम योर डेस्टिनी। अब ये पूरा तसलसल है सिस्टम का। इसको अगर आप अच्छे से पकड़ लें, यानी अपनी सोच से एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करें। हम सोच से फीलिंग क्रिएट करते हैं। आपको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है या क्या है, ये कैसे पता लगता है आपको? ये फीलिंग क्रिएट करते हैं आप। और अगर आपको अभी प्यास नहीं लगी हुई और आप अपनी फीलिंग क्रिएट करेंगे, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत थर्स्टी हूँ, इस वक्त आपका पानी पिए बगैर सांस नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो फीलिंग क्रिएट कर ली है। इसका मतलब है, जैसे आप फर्ज करें, आप के ज़हन में तसव्वुर लाएं कि आप चना चाट खा रहे हैं और उसके ऊपर अच्छी तरह से नींबू निचोड़ा हुआ है और मसाला भी निचोड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैंने फेंका हुआ है, और वो बहुत स्पाइसी है, और बहुत जो है ना वो उस नींबू का जो भी फीलिंग आ रही है, आपके मुंह में पानी आ गया। सोच से फीलिंग आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह जब आप अपने बड़े मुस्तकबिल की फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं कि जो आपकी होंगी, तो वो आप उस जगह पहुंच जाते हैं, यानी उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और यही अगर आप सोचते हुए सो जाएं तो फिर आप जब उठेंगे और फिर वो दोबारा वो क्रिएट करें, एक मूवी बना लें अपने लाइफ, अपनी कामयाब ज़िंदगी की अपने ही ज़हन के अंदर, और उसको बार बार रिपीट करें। जो ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वही हमारा दिमाग हमें वहाँ पे ले जाता है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। इसको करके देखिए, ये आजमूदा है और ये आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल देगा। दुनिया के जितने ग्रेट्स थे वो विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते थे, और अगर आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तो खामखा की नेगेटिव विजुअलाइजेशन शुरू हो जाएगी कि पैसों का क्या होगा, किराया किस तरह देंगे, बच्चों की फ़ीस का क्या होगा, महंगाई हो गई वो क्या होगा, वगैरह वगैरह। देयर सो मैनी थिंग्स। कोई बीमार हो गया तो कितना खर्चा लगेगा, बीमारी हो गई तो ये क्या होगा, क्या कुछ नहीं चलता रहता। इसको कंट्रोल करें सो दैट कि आपकी खूबसूरत ज़िंदगी डिज़ाइन हो सके, और वो आपके हाथ में है। कोई बाहर आपका दुश्मन नहीं है, अगर होता भी रहेगा तो कोई आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि हम गांव देहात के एरियाज़ के अंदर रहते, कोई आके हमें हमला कर देगा, किसी की इतनी जरूरत नहीं है। आपका दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है, आपके ज़हन में बैठा हुआ है। उसको वहाँ से पकड़ें, उसको दोस्त बनाएं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।